हेलो बच्चों, कक्षा 9 के विद्यार्थी सभी लोग ध्यान से सुने। गद्य के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रह गए थे वो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार है बच्चों, द्विवेदी युग में गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ। तो हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं निबंध, कहानी, उपन्यास तथा नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो छायावादी लेखकों और उनकी एक एक रचना का नाम। तो प्लीज़ बच्चों इसी तरीके से लिखिएगा। जयशंकर प्रसाद, उनके सामने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त उनकी रचनाएं। महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये इनकी रचनाएं। आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग के गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विशेषता हैं प्रतीकात्मक, लक्षणात्मक, अलंकारिता और वक्तृता। अगला क्वेश्चन बेटा, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित 2 प्रसिद्ध निबंधों के नाम। निबंध हैं रिश्वत, समझदार की मौत। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम। तो बेटा उस युग में बहुत बड़े निबंधकार हुए बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जी। हिंदी के प्रमुख नाटककारों के नाम, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, सेठ गोविंद दास। अगला है हमारा प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम। तो गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला उनके उपन्यास हैं। हिंदी की प्रथम कहानी बच्चों, सर्वप्रथम कहानी, पहली कहानी और उसके रचनाकार का नाम। प्रथम कहानी है इंदुमती, रचनाकार का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम नाटक व उसके रचनाकार का नाम। तो प्रथम नाटक रहा बच्चों नहुष, रचनाकार रहे है ना लेखक जिन्हें हम कहेंगे गोपाल चंद गिरधरदास। ये वही गोपाल चंद गिरधरदास हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी रहे। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार रहे लाला श्रीनिवास दास। बच्चों इसके साथ साथ अब आगे आप इस प्रिंट को देखिए ध्यान से। ये हैं गद्य के लेखक क्रमबद्ध और उनकी रचनाओं के नाम। उन्हें आप अच्छे से याद करिए। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, मदालसा, श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, वैज्ञानिक कोश। तो इस तरीके से आप पूरा ये प्रारूप तैयार कर लीजिएगा। इसे आपको रटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों कक्षा 9 इसको आप ध्यान से करिए। कल हम आपको अगला काव्य साहित्य पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों। हेलो 10th क्लास के विद्यार्थी सभी लोग मुझे समझ तो गए होंगे। आपकी पूनम मैडम ध्यानपूर्वक जो हमने कल आपको गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाए थे, तो बच्चों ध्यान से आगे हमारे हिंदी के 2 प्रसिद्ध श्रेष्ठ निबंधकारों का उल्लेख तो नीचे दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 14वां क्वेश्चन हमारा जैसे रहेगा गांधी जी की देन के लेखक का नाम। शॉर्टली दे रही हूँ बच्चों, पूरा नाम नहीं लिख रही। तो आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसने कहा था ये किस प्रकार की विधा है। तो ये विधा है कहानी। उपन्यास के कौन कौन से तत्व होते हैं। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं, जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपद्म या संवाद, जिसे हम इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं, भाषा शैली, देशकाल और उद्देश्य। चंद्रकांता सतती, बच्चों आप लोग टीवी पे जैसे देखे हैं, इसी को चंद्रकांता सतती उपन्यास, जिसके लेखक रहे देवकी नंदन खत्री। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागार्जुन आदि। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो क्लास ये उपन्यास विधा की रचना है। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम यशपाल और जैनेन्द्र हैं। मृगनयनी के लेखक का नाम वृंदावन लाल वर्मा। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम जैनेन्द्र कुमार। यशपाल की किसी एक रचना का नाम झूठा सच। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। क्लास ये उपन्यास है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। उपन्यास है। इसके लेखक रहे विष्णु प्रभाकर। जयशंकर प्रसाद के नाटक जो कि बहुत प्रसिद्ध और फेमस रहे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित आदि। हेलो स्टूडेंट, ये रहे 10th के। और आप देख लीजिएगा अपनी क्लास वाइज अकॉर्डिंग ही कोर्स को फॉलो करें और ध्यान रखें। ध्यान से बच्चों आप मेरा ये
सब वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, मुझे मालूम करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। और प्लीज़ ध्यानपूर्वक, जैसे आगे हमारी पढ़ाई आज सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।